बिहार बोर्ड में जो है उपसर्ग से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है उपसर्ग और प्रत्यय से। तो यहाँ पे देखेंगे उपसर्ग सबसे पहले जानेंगे किसे कहते हैं। उपसर्ग वह शब्दांश जो शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर और उनका अर्थ जो है कुछ विशेषता ला देता है, या तो विशेषता कुछ हो रहा है कि अर्थ परिवर्तन कर देता है, तो उसे बोला है कि उपसर्ग बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? उपसर्ग। और उपसर्ग बोला है कि हिंदी में उपसर्ग जो है, उपसर्गों की संख्या कितना है? 13। हिंदी में उपसर्गों की संख्या जो है 13 है। जैसा कि यहाँ पे देखेंगे हम लोग कपूत है, कपूत के आगे जो है कुछ शब्द जो है क जुट गया है, तो क जुटने से जो है पूत में जो है शब्द जो है क जुटा है, कपूत बन गया। यहाँ पे देखेंगे हार, हार का मतलब होता है हारने वाला हार, एगो होता है हार जो कि माला होता है, तो उसमें प्र जुट गया तो आ गया प्रहार। आगे देखेंगे एग्जाम्पल जो है भाव है, भाव जो है मार्केट वाला भाव है यहाँ पे, और उसमें अ जुट गया तो हो गया अभाव, यानी कि किसी वस्तु का जो है भाव नहीं रहा, अभाव हो गया उसका। आगे है पेट, पेट में जो है भर जुटा हो गया भर पेट। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसका शब्द में जो है विशेषता ला देता है, उपसर्ग जुट जाने से शब्द को क्या करता है? विशेषता ला देता है, या इसका अर्थ में परिवर्तन कर देता है। आगे देखेंगे पर, तो पर में जो है लोक है, और लोक में जुटा है पर, तो बन गया प्रलोक। आगे यहाँ पे देखेंगे हम लोग 39 में कौन सा पद जो है उपसर्ग है, इसमें उपसर्ग पूछा गया है, तो आप लोग देखेंगे उपसर्ग क्या होगा 39 में। तो यहाँ पे उपसर्ग जो है उन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 40 में क्या जुड़ा हुआ है? उन। 40 में क्या जुड़ा हुआ है? उन, इसीलिए हो गया यहाँ पे 39, और उपसर्ग जो है हो जाएगा उन। आगे देखेंगे प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग। क्वेश्चन है प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग, तो यहाँ पे जो है ख्यात में प्र जुड़ा हुआ है, तो इसलिए राइट आंसर जो है ए हो जाएगा प्र। आगे एक एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है बेइंसाफी, तो बेइंसाफी में पूछा गया है प्रयुक्त उपसर्ग, तो यहाँ पे भी इंसाफी में बे जुड़ा हुआ है, तो राइट आंसर जो है यहाँ पे हो जाएगा बे। यहाँ पे प्रत्यय देखेंगे, बिहार बोर्ड में जो है 2 नंबर का प्रत्यय पूछ लिया जाता है। उपसर्ग से तो 2 नंबर रहता ही रहता है, और प्रत्यय से भी 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है। यहाँ पे देखेंगे प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय जो है जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थों में परिवर्तन ला देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। और ये जो है शब्द के लास्ट में जुड़ता है। यहाँ पे देखेंगे प्रत्यय जो है 2 प्रकार के होगा, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। याद रखेंगे प्रत्यय के 2 भेद होता है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। आगे देखेंगे इसमें कि कैसे कोई बोला है कि शब्द जो है इसके पीछे से जुड़ करके अर्थ को परिवर्तन कर देता है। यहाँ पे देखेंगे पूजा, तो पूजा में जो है जुड़ा हुआ है आपा, तो बन गया पूजापा। तो पूजापा में जो है इसमें देखेंगे तो ये जो है अर्थ जो है इसका चेंज हो गया। आगे देखेंगे घूम, तो घूम में जो है जुड़ा हुआ है अभाव, आव जुड़ा हुआ है, घूम में आव जुड़ा हुआ, तो हो गया घुमाव। तो घुमाव जो है अलग हो गया। यहाँ पे देखेंगे घीन, और घीन में जो है जुड़ा हुआ है क्या शब्द? औना, तो बन गया है घिनौना। आगे देखेंगे चून, तो चून में जो है औती जुड़ा हुआ है, और इसीलिए बन गया है ये चुनौती। लास्ट का देखेंगे खुश, तो खुश में जो है याली जुड़ा हुआ है और बन गया खुशयाली। तो ऐसा ही जो है कोई शब्द के पीछे में जुड़ता है, अंत में जुड़ता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि मालिन है, यहाँ पे शब्द है मालिन में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? मालिन में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? तो यहाँ पे देखेंगे मालिन में क्या जुड़ा हुआ है, तो होता है माली। तो माली होता है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है जो शब्द है इन जुड़ा हुआ है, इन, तब माली था मालिन बन गया। आगे देखेंगे और शब्द है रसोईया, रसोईया में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो रसोईया में प्रयुक्त प्रत्यय जो है होता है रसोई,
रसोई, तो यहाँ पे बन गया है रसोईया। तो ये जो इसमें जुड़ा हुआ शब्द है इया करके जुड़ा हुआ शब्द है इया, रसोई में इया जुड़ा हुआ है, रसोईया हो गया है। तो ये इसका आंसर जो है ए हो जाएगा इया। आगे देखेंगे सरकारी। तो सरकारी में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? तो प्रयुक्त प्रत्यय जो है होता है इसका सरकार, सरकार होता है। तो यहाँ पे जुड़ा हुआ क्या है? तो जुड़ा हुआ है ई जुड़ा हुआ ये हर सही करके, तो यही जुड़ा हुआ है और राइट आंसर का आंसर जो हो जाएगा ई करके। यहाँ पे ध्यान देंगे।